Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सिलेबस जो कि 2025 न्यू एडिशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 हमारा एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से है, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनको अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उनको हम किन स्ट्रेटजीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और वो उनके अंदर जो चीजें मैटर करती है यानी उसकी जो बेसिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है वो बेटा हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था एल्गोरिथम एनालिसिस के हवाले से। तो उसके अंदर हमने एनालिसिस में टाइम के हिसाब से जो उसकी कम्प्लेक्सिटी थी उसको डिस्कस किया था। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एनालिसिस, यानी एल्गोरिथम को हमने स्पेस की कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डिस्कस करना है। तो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें क्योंकि बेटा वो भी इन चीजों से फायदा हासिल कर सके, क्योंकि ये मैं उन चीजों को समझा रहा हूं जो कि बेस हैं और इस क्लास में जो आप सीखेंगे इंशाल्लाह मास्टर लेवल तक वो चीजें आपके काम आएंगी। यानी ये हमारी एक्सेसिव ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होनी है हमारी प्रोग्रामिंग में भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी। तो चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने बात क्या की थी कि अगर हमारे पास कोई भी इनपुट वैल्यू वेरी करती है तो टाइम के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, उसको हमने बिग ओ नोटेशन के हिसाब से जो है वो डिफरेंट उसकी कैटेगरीज जो थी, एग्जांपल जो थी, उसको हमने उनके थ्रू प्रूव किया था कि वो कैसे कैसे उनके अंदर वो कैटेगरीज जो है वो डिमांड करती हैं, डिपेंड करती हैं, या उनके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो क्लासीफाई होती हैं। आज हम उन्हीं चीजों को जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेस क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे कि स्पेस के अकॉर्डिंगली क्या उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो एल्गोरिथम है वो उसको सॉल्व करते हुए एल्गोरिथम को जो है वो किस तरह की चीजें जो है वो फेस करना पड़ती है। जी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? दैट्स मेजर्स हाउ द अमाउंट ऑफ मेमोरी आर स्पेस एंड एल्गोरिथम यूजेस चेंजेस एज द साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस। कि साइज ऑफ इनपुट जो है वो अगर इंक्रीज कर जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो क्या उसके अंदर कि इनपुट साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो कैसे जो है वो मैनेज करता है स्पेस को, यानी मेमोरी को मैनेज करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमने डाटा इंटर करना होता है वो मेमोरी के अंदर एक कंजक्टिव लोकेशंस के अंदर सेव होना होता है और फिजिकली मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो उन चीजों को जो है वो अगर हम लोग देखें तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो एक्चुअली मेजर करती है कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी या फिर जो स्पेस है एल्गोरिथम वो चेंज होगी अगर डाटा में इनपुट चेंज होती है, यानी डाटा इंक्रीज या डिक्रीज होता है। It helps us to understand how efficiently an algorithm use the memory when dealing with the longer amounts of data। कि जब हम लोग बड़े डाटे को, मतलब कि डाटा हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में है, तो तब मेमोरी मैनेजमेंट के हिसाब से किस तरह स्पेस को मैनेज करता है एल्गोरिथम, और कैसे जो है वो हम लोग उस मेमोरी जो स्पेस है उसको हम लोग इस तरह इस्तेमाल करें कि ना हमारी मेमोरी वेस्ट हो और इसके अलावा जो है वो हमारा एक्चुअल में वो प्रॉब्लम भी जो है वो मेमोरी जो है वो एक्चुअल रिजर्व हो जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसके अंदर बेटा अगर हम लोग क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई स्पेस कम्प्लेक्सिटी मैटर, तब ये मैटर क्यों करती है, जिस तरह ऑलरेडी मैंने जिक्र किया है कि बिकॉज इट हेल्प्स अस टू गेज द मेमोरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एल्गोरिथम। गेज मीन होता है मेजर करना कि हमें मेमोरी कितनी एल्गोरिथम के लिए चाहिए है, स्पेस कितनी चाहिए, हम इसके अंदर जो है वो उसको कह सकते हैं कि हम रिजर्व करते हैं या फिर उसके अंदर हम लोग उस स्पेस को जो है वो मेजर करते हैं। सो एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी इज क्रूशियल। एफिशिएंट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारी मेमोरी लॉस ना हो, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर कह सकते काम में आने वाली चीज है। सो स्पेशली फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन आर सिस्टम विद लिमिटेड मेमोरी रिसोर्सेज। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है वो मेमोरी कम हो और हम उससे जो है वो काम ज्यादा लेना चाह रहे हो, या फिर हमारी ऐसी एप्लीकेशंस कि अगर हम उनको जो है वो बगैर मेमोरी को स्पेस को देखते हुए अलाइन कर दें, अरेंज कर दें, बना लें, तो क्या होगा उसके अंदर हो सकता है कि हमारी पॉसिबिलिटी इस तरह वेरी करें कि हमारा वो प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाए कि हमारे लिए उसको डील करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, सो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज टिपिकली और टाइपिकली एक्सप्रेस्ड as
इन बिग नोटेशन सिमिलर टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको भी हम लोग बिग नोटेशन ओ के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने टाइम को डिस्कस किया था, और इसी तरह इसको मेजर किया जाता है। इसके सब कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है हमारी O1 कांस्टेंट स्पेस। टाइम के अंदर हमने कांस्टेंट टाइम डिस्कस किया था। क्या होता है, द एल्गोरिथम यूजेस अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट साइज। मतलब वो फिक्स अमाउंट यूज करता है, इनपुट साइज वेरी करता है नहीं करता, जितना भी रहता है, तो उसके लिए अंदर एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ मेमोरी वो इस्तेमाल करता है। लाइक हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि सिंपल एल्गोरिथम है दैट ओनली नीड्स अ फ्यू वेरिएबल्स टू स्टोर इंटरमीडिएट वैल्यू हैज अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कि हमारे पास एक सादा सा एल्गोरिथम है और उसका काम क्या है कि उसने एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एक इंटरमीडिएट वैल्यू होगी और उसके अंदर स्पेस जो है वो एक कांस्टेंट ही यूज होगी। वेरी अगर करेगी भी तो सम पॉइंट्स में वेरी करेगी, जो कि इतना ज्यादा जो है वो कंपैटिबल, या उसके अंदर कह सकते हैं कि इतना ज्यादा उसके ऊपर असर नहीं करेगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है ON कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ON linear space complexity. The memory usage grows linearly with the size of your input. जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्पेस लिमिट भी बढ़ती जाएगी। मींस कि एक बाकायदा लीनियर पोजीशन के अंदर, कंसिस्टेंट पोजीशन के अंदर जिस तरह हमारी इनपुट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो मेमोरी का साइज बढ़ता जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इसके अंदर एग्जांपल इसकी है, इफ एन एल्गोरिथम नीड्स टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ आइटम। लिस्ट ऑफ आइटम मीन कि वो 10 12 13 14 जो है वो चीजें जो है वो स्टोर करना चाह रहा है। सो द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इन क्रिएट्स डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसके अंदर जो डायरेक्ट उसका लिंक किसके साथ होगा, नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। नंबर ऑफ आइटम्स वेरी करेंगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो है वो हमारी स्पेस भी जो है वो उसी तरह जो है वो कंसिस्टेंट वे से जो है वो वेरी करेगी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ON स्क्वायर क्वाड्रेटिक स्पेस। ठीक है, क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास n स्क्वायर की फॉर्म में। द मेमोरी यूजेज ग्रोस क्वाड्रेटिकली एज अ साइज ऑफ द इनपुट इंक्रीजेस। जैसे इनपुट साइज इंक्रीज करेगा क्वाड्रेटिकली, क्वाड्रेटिकली वो क्या करेगा, वो भी इसके साथ साथ ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा, फैलेगा। कैसे, लाइक हमारे पास है एन एल्गोरिथम दैट नीड्स टू स्टोर अ मैट्रिसेस ऑफ साइज n क्रॉस n। मैट्रिक्स आपको पता है, आपने डिस्कस किए हैं पिछले क्लासेस के अंदर कि हमारे पास मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं उसके अंदर, उनको स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। विल हैव द क्वाड्रेटिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उसके अंदर n क्रॉस n, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स दोनों ने क्रॉस में इंक्रीज या डिक्रीज होना है। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ n। क्योंकि अगर इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है रो वाइज भी इंक्रीज होंगे और कॉलम वाइज भी, तो ये हमारे पास n स्क्वायर फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बन जाएगा। तो n स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर जो है वो वेरी करेगा, स्पेस जो है वो वेरी करेगी। उसके बाद बेटा हमारे पास O दैट इज द log n लॉगरिथमिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस की लॉगरिथमिक जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है। द मेमोरी यूजेज ग्रोज लॉगरिथमिकली, इसके अंदर जो है वो लॉगरिथमिकली जो है वो यूजेज मेमोरी का इंक्रीज होता है। मीनिंग इट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, लाइक नॉट इन द कंसिस्टेंट और लीनियर, मतलब कि ये आहिस्ता 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 वेरी करेंगी रिलेटिव टू द इनपुट साइज। यानी जिस तरह इनपुट साइज रिलेटिव होगा, जिस तरह वो इनपुट साइज जो है वो ऐसा आहिस्ता जो वेरी करेगा, उसी तरह जो है वो उसके अंदर जो है वो लॉगरिथमिकली जो है मेमोरी वो मैनेज होती रहेगी ऐसा आहिस्ता, वो भी उसके साथ वेरी करती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो लास्ट में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक के अंदर क्या, वो स्क्वायर फॉर्म के अंदर, यानी डबल नोटेशन में कह लें या स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर कह लें, और लीनियर के अंदर हमने कहा था कि जैसे जैसे जितना फर्क आना है लिस्ट ऑफ आइटम्स इंक्रीज होने में उतनी स्पेस में इंक्रीज आएगा। इसके अंदर स्लोली हर चीज होती है। लाइक हमारे पास सम एल्गोरिथम दैट यूजेस द डिवाइड एंड कनकेयर रूल। डिवाइड एंड कनकेयर रूल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी है, उसको छोटे छोटे आइटम, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया जाता है, फिर हर हिस्से को अलग से सॉल्व किया जाता है, उसके लिए अलग से स्पेस मैनेजमेंट की जाती है, मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है, टाइम मैनेज किया जाता है। तो इस तरह जो है ये छोटे छोटे हिस्सों को मैनेज करना डिवाइड एंड कनकेयर होता है। और इसके अंदर हमारा ये अगर लॉगरिथमिकली बात करें तो उसके अंदर भी हर एक छोटी छोटी चीज को मैनेज कर रहे हैं।
तो मतलब इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्लोली चीजें जो है वो मैनेज होंगी स्पेस के अंदर, मेमोरी के अंदर. सो दैट स्ट्रेटेजीज मे हैव द logarithmic space complexity because they only need to store a small amount or small portion of data of each step. क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्टेप के अंदर हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा डाटा स्टोर करना, और बाद में क्या होगा, डिवाइड एंड कंक्योर जब हम इकट्ठा करते होते हैं तो फिर बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम हमारी एक्चुअल में सॉल्व होती है. तो छोटे छोटे हिस्सों को जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके थ्रू सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा. इसके हर पॉइंट को, हर पोर्शन को जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपने लर्न करना अच्छी तरह से. कोई भी प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो मुझे लाजमी फीडबैक बेटा आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जैसे आप मुझे फीडबैक देंगे इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उतना अच्छा जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन चीजों को, अगर मेरे अंदर कोई चीज आपको बताना रह गई हो तो मैं भी आपके कमेंट की वजह से मैं वो चीजें भी आपको बता सकूं. तो लाजमी तौर पे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि बेटा ये याद रखना, इल्म जितना फैलाओगे आपके इल्म में भी अल्लाह ताला उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा. तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जज़ाकल्लाह.